हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2023 का जो क्वेश्चन हुआ एग्ज़ाम हुआ था, स्पेशल एग्ज़ाम। ठीक है, जो बच्चे 2023 क्लास 8 के बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम निकाला गया था, जिसमें एक अच्छे लेवल का सवाल दिया गया था। ठीक है, 50 सवाल, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल थे। तो आज हम लोग पूरा फिर से एक बार 50 सवाल देखने वाले हैं 2023 का। समझ लीजिए आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होता ही है। तो आज देखने वाले हैं पूरा 50 सवाल, और देखते हैं कि इसमें कितने अच्छे अच्छे लेवल के और कौन कौन से सवाल थे। तो ये 2023 का स्पेशल बोर्ड का एग्जाम था। ठीक है, स्पेशल बोर्ड, जेएक स्पेशल बोर्ड का। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल होगा। पहला सवाल है कि सरकारी रिकॉर्ड यानी सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं। तो सरकारी दस्तावेज जो है वो अभिलेखागार में रखे जाते हैं, अभिलेखागार। आगे सवाल होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारी कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर देश पूछा जाए तो इंग्लैंड होगा, और महादेश पूछा जाए तो यूरोप। तो यहाँ पर तो देश पूछा गया है, तो वो इंग्लैंड होगा। थर्ड नंबर सवाल है कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई। ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी जो थी बंगाल की, वो कब प्राप्त हुई। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था, 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, उसके बाद चौथा सवाल देखने वाले हैं। चौथा सवाल है कि प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था। तो प्राचीन समय में वस्तु के बदले वस्तु मिलता था, इसलिए इसको बोलेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे लेवल के सवाल दिख रहे हैं बच्चों। ठीक है, जो एग्जाम में बन सकता है आपका। आगे पांचवा सवाल है कि सिद्धू और कान्हो, चांद और भैरव का आपस में क्या क्या संबंध था। तो वो भाई भाई थे, आपस में वो लोग भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी अभियंत्रण एचईसी की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो कब की गई है। तो 1958 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जानते हैं। तो उसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है, सिपाही विद्रोह कहा जाता है। आगे आठवां सवाल है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी। तो कलकत्ता में मदरसा का जो स्थापना वारेन हेस्टिंग ने किया था 1774 या 75 के आसपास में। ठीक है, आगे किसने किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा था। दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना किसने सीखा। तो वो थे रास सुंदरी देवी, रास सुंदरी देवी। ठीक है, नेक्स्ट को देखिए, कितना कंफ्यूजन किया गया है। रास बिहारी देवी, रास राम सुंदरी दिया, रास सुंदरी दिया। तो आपको रास सुंदरी देखना है ध्यान से। ठीक है, आगे है वर्ण व्यवस्था। आगे जो है पूछा गया है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो आधारित था किस पर। तो वर्ण व्यवस्था जो है कर्म पर आधारित होता था, कर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो था वो कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं क्या करूंगा। तो लेकर रहूंगा। ये बात कौन बोला था। ठीक है, तो ये बात बोले थे बाल गंगाधर तिलक। आगे क्वेश्चन है, आगे जो है वो क्वेश्चन होगा कि मेजर मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे। मेजर ध्यानचंद, ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी से संबंध रखते थे, यानी हॉकी से। आगे क्वेश्चन है कि सिलबानुस डुंगडुंग किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में शामिल थी। सिलबानुस डुंगडुंग, तो ये मास्को ओलंपिक में शामिल हुई थी 1980 के दशक में। नेक्स्ट पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्य शोधक समाज की, तो सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा राव फूले ने किया था। आगे है कि पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी। तो वो रजिया सुल्तान थी। आगे है कि रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी। रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो रांची जिला स्कूल की स्थापना 1839 में की गई थी। आगे भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो बहादुर शाह जफर, या तो इसको इन्हों को कहते हैं ये बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव वस्तु से मिलकर बने होते हैं सो, और जैव संसाधन वो होते हैं जो जीव जंतुओं से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है मानव स्वयं में क्या है। तो मानव स्वयं में एक संसाधन है। नेक्स्ट है 21वां कि निम्नांकित में कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। मृदा निर्माण का नहीं है, तो देखिए बोला गया समय, जैव पदार्थ, मृदा का गठन, और मृदा निर्माण का नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा 22वां सवाल कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान का कौन से राज्य में, मतलब कहाँ पर, कौन से जिले में। तो लातेहार जिले में। आगे बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है। बायोगैस, तो दिया मृत पौधे जंतु के अवशेष से, या गोबर से, या रसोई अपशिष्ट से, या इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है गोवा रोमामुंडी किरीबुरु ताआरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो वो लो अयस्क यानी कि आयरन और से प्रसिद्ध है ये। आगे चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो चीन है दोस्तों। ठीक है, सेकंड नंबर पे भारत आता है।
आगे सुनहरा रेखा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेखा हम लोग जूट को कहते हैं, या एक पटसन भी इसका नाम होता है, तो पटसन को कहते हैं। आगे संचार के साधन का उदाहरण क्या है? संचार के साधन का उदाहरण तो इंटरनेट हो जाएगा। संचार के साधन का उदाहरण इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर तो वो ओसाका को कहा जाता है। बाकी आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, टोक्यो तो जापान की राजधानी है। हिरोशिमा और नागासाकी जो है, जिसमें 1945 के आसपास में यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। आगे किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं? तो वह है लोहा इस्पात उद्योग। आगे है कि विश्व की कुल जनसंख्या का 75% लोग कहाँ पर निवास करता है? तो वो एशिया और यूरोप में निवास करता है 75% से अधिक लोग। आगे प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो वो है लिंगानुपात। प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन की, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो वो 11 जुलाई है। आगे होगा 33वां नंबर क्वेश्चन होगा इधर कि कच्चा माल के आधार पर उद्योग को कितने प्रकार में बांटा गया? कच्चा माल के आधार पर, ठीक है। तो कच्चा माल के आधार पर इसी उद्योग को 4 भाग में बांटते हैं। आगे टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? टिस्को तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, और एकमात्र झारखंड की ऐसी नदी है, या झारखंड की ऐसी नदी जिसमें सोना के कुछ निक्षेप पाए जाते हैं। आगे और इसी के स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, टाटा टिस्को। आगे 35वां सवाल की, विश्व के कॉफी का कटोरा किसे कहता है? ब्राजील को। आगे है कि किस खनिज को काला सोना कहते हैं? तो हो जाएगा पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम से बने हुए पदार्थ। फिर आगे क्वेश्चन है कि 37वां कि भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों वो आपका 11 है। आगे है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों 39 कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत संख्या कितना होता है? तो 12 होता है, और 238 आपको बताया गया था कि ये निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करती है। आगे 41वां सवाल होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? तो वो 65 वर्ष है। 65 वर्ष के बाद वो लोग त्यागपत्र दे सकते हैं। आगे है 42वां क्वेश्चन, ये आदिवासी लोग कौन हैं? तो आदिवासी लोग हैं मूल निवासी। आदिवासी लोग को कहते हैं मूल निवासी। आगे 43वां सवाल होगा कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। आगे 45वां सवाल होगा कि भारत में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु लड़कों के है 21 साल, और लड़कियों का है 18 साल, याद रखना है। आगे मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद के, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के होते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के प्रधान जो होंगे वो ये मुख्य प्रधान होंगे, जो प्रधानमंत्री होंगे। आगे भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद क्या है? तो सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का है। आगे है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? उच्च न्यायालय के देखिए उच्च न्यायालय बोला है तो यहाँ राज्यपाल होगा, और अगर पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो वो राष्ट्रपति हो जाता है। आगे सवाल है, भारत का शीर्ष अदालत कौन सा है? भारत का शीर्ष अदालत कौन सा है? तो भारत का शीर्ष अदालत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, क्योंकि ये अपीलीय और बोल सकते हैं आपके अभिलेखीय न्यायालय, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ को इकट्ठा किया जाता है। आगे इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इंदिरा आवास का बदला हुआ नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना। और झारखंड सरकार जो अब दे रही है इसको अबुआ आवास योजना के तहत दे रही है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग 50 बहुत ही अच्छे सवाल को देख चुके हैं, और इसके बाद एक और 2023 का वीडियो आएगा दोस्तों, ठीक है, जिसको आपको देख लेना है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसमें कितना सही हो रहा है और क्वेश्चन का लेवल कैसा था। और जाहिर सी बात है कि इसी टॉपिक से यानी इसी पैटर्न पे आपका 2025 में भी सवाल बनेगा, ठीक है। तो अगर और आप अच्छा वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो कमेंट करें, एक प्यार भरा कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला थोड़ा और बुलंद हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक कर देना है वीडियो को, और शेयर भी कर देना है, ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आपके पास भी पहुँचे और आपके दोस्तों के भी पास पहुँचे, और हम लोग सब मिलजुल कर एक बेहतरीन तैयारी करें। और A+ हम लोग का टारगेट है, ठीक है, 8th क्लास में फाइनली A+ का टारगेट है। अगर इतना हो जाता है तो आप अपने
आपको प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।